हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को आज मैं इस वीडियो के द्वारा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको बहुत मिलती हैं, उसके बारे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से आप इसको समझो। देखो, जैसा कि आपको मालूम है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें 2 स्टेप होती हैं। जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है, इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब देखो, जो डीएनए है उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एमआरएनए पर एक जेनेटिक कोड के रूप में आती है, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में समझाया था, और उसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द सेल। इसको क्रिक नामक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1958 में दिया था, और इनके अनुसार ये जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ द सेल है वो अनडायरेक्शनल फ्लो है। किसके लिए? इन्फॉर्मेशन, अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में वायरस, जिसमें आपका एग्जाम्पल HIV हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसको हम लोग रेट्रो वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो एक्चुअली में ये जो वायरस होता है, ये जब होस्ट सेल में ट्रांसफ़र होता है अपने डीएनए, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूं कि वायरस का जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। तो जब ये आरएनए को होस्ट सेल में एंटर करता है तो वो आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा डीएनए में बदल जाता है। यानी कि आरएनए सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बनाता है, और फिर डीएनए होस्ट सेल में जो उसका अपना डीएनए है उसको इनएक्टिव करके रेप्लिकेशन करता है। जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है तो फिर ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर आरएनए से न्यू वायरस जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये स्पेसिफिक होती है कुछ ऑर्गेनिज्म में, और सम अदर रिएक्शंस होती हैं जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जो न्यूमेरिकल पोर्शन की हम बात कर रहे थे उसमें आप लोग को एक चीज़ बता दें कि डीएनए जो होता है उसके पास 2 चेन होती हैं, एक तो 5 to 3 होती है और एक 3 to 5 होती है, और ये दोनों ही चेन क्या होती हैं, कंप्लीमेंट्री चेन कहलाती हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो, यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मान लो आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि डीएनए के पास ATCCGTTAGC, ये सीक्वेंस आपकी 5 से 3 में है। मान लो आपसे क्वेश्चन ये कहा गया कि एक डीएनए में 5 to 3 जो बेस सीक्वेंस है वो ये है, और आपको ये बताना है कि इसकी जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी वो क्या होगी। तो अब देखो, 5 to 3 इसमें दे रखी है, यानी कि इसकी कंप्लीमेंट्री जो होगी वो क्या होगी, 3 to 5। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 3 to 5 में इस चेन के अपोजिट डायरेक्शन में जो बेस पेयर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसको रखना होगा। और इसके लिए चारगैफ का जो लॉ मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ए है उसके अपोजिट क्या आता है, टी। टी के अपोजिट क्या आएगा, ए। सी के अपोजिट जी, जी के अपोजिट सी, टी के अपोजिट ए, टी, सी, जी, सी। तो ये जो आपकी चेन बनी ये आपकी क्या बन जाएगी, 3 to 5। समझ गए बात? तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से मिल सकता है। आपको 5 to 3 सीक्वेंस दी होगी, आपको 3 to 5 पूछ ली जाएगी, या आपको 3 to 5 दी होगी, आपको 5 to 3 पूछ ली जाएगी। तो आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि डीएनए की जो दोनों चेन हैं वो एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री होती हैं, और यहाँ पर ए के अपोजिट हमेशा टी लगेगा, टी के अपोजिट हमेशा ए लगेगा, सी के अपोजिट जी लगेगा, और जी के अपोजिट सी लगेगा। बस ध्यान से आपको सीक्वेंस को देखना है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो बेस पेयर हैं उनको रखते जाना है, तो आपका जो आंसर है वो कभी गलत नहीं होगा। आ गई बात समझ में?
क्लियर है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो देखो डीएनए से एमआरएनए बनता है, ये मैंने आपको बताया। अब डीएनए और आरएनए में एक चेंज होता है, डीएनए में जो थाइमीन है, ठीक, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन आरएनए में थाइमीन एब्सेंट होता है और उसके स्थान पे क्या हो जाता है, यूरेसिल। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जहाँ जहाँ पर थाइमीन का प्लेस होगा डीएनए के लिए सीक्वेंस में, वहाँ पर थाइमीन के स्थान पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल। आ गई बात समझ में, क्लियर। अब एक चीज़ और समझ लो कि यहाँ पर जो डीएनए की चेन है 5 to 3, ये जो चेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग चेन। कोडिंग चेन, और कोडिंग चेन का मतलब ये है कि जो 5 to 3 में सीक्वेंस आपकी होगी वही सीक्वेंस किस पे होगी, एमआरएनए पे। जो 5 to 3 है ये डीएनए की कोडिंग चेन होती है। अब कोडिंग चेन का मतलब ये है कि इसके पास जो बेस, ठीक, सीक्वेंस है वही बेस सीक्वेंस किस पे होगी, एमआरएनए पे। बात समझ में आई। अब डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि जहाँ जहाँ पर थाइमीन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरेसिल। समझ गए। अब देखो जैसे मान लो इसी एग्जाम्पल में हम ये 5 to 3 हमारी सीक्वेंस थी, अगर हम इसी से एमआरएनए बनाना चाहें तो देखो कैसे बनेगा। ए रहेगा, टी के स्थान पे क्या हो जाएगा, यू, तो ए यू सी सी जी। अब फिर से 2 टी हैं तो उसके स्थान पे यू हो जाएगा, ठीक, ए जी सी सी जी। तो ये जो सीक्वेंस हमारी बनी वो किसके लिए बन जाएगी, एमआरएनए के लिए। बोलो आ गई बात समझ में। तो थोड़ा सा आपको अपना दिमाग थोड़ा सा ध्यान रखना है दिमाग में कि जो 5 to 3 सीक्वेंस होगी उसी की चेन आपकी एमआरएनए पे बनेगी, बट डिफरेंस क्या होगा, जहाँ जहाँ पर थाइमीन है वहाँ पर यूरेसिल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया कि 3 to 5 आपको दे दी गई, मान लो आपको 3 to 5 चेन दे दी गई और आपसे कह दिया गया कि इससे एमआरएनए बनाओ। तो ये तो आपको अपने दिमाग में समझना है कि 3 to 5 से तो एमआरएनए बनेगा नहीं, तो सबसे पहले आपको 3 to 5 की कम्प्लीमेंट्री 5 to 3 बनानी पड़ेगी, और 5 to 3 बनने के बाद फिर आप उससे एमआरएनए बना देंगे। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से मिल सकता है, बस आपको थोड़ा सा इसका जो नियम है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और समझ लो लास्ट में, देखो जो एमआरएनए होता है इसके ऊपर कोड होते हैं, है ना, और इसी का अपोजिट होता है टीआरएनए, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, और इसके पास क्या होते हैं, एंटी कोड। देखो एंटी कोड का मतलब है जो कोड का उल्टा हो, जो जेनेटिक कोड का उल्टा हो वो एंटी कोड कहलाता है। अब उल्टे का मतलब हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री। अब देखो इसको तुम लोग बहुत सिंपली समझ सकते हो, 5 to 3, 3 to 5, ये दोनों चेन एक दूसरे की कम्प्लीमेंट्री हो गई, और एमआरएनए और टीआरएनए ये एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि जो एमआरएनए पे कोड होगा उसका अपोजिट कोड किस पे होगा, टीआरएनए पे। बात सबकी समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल में इसको समझा दे रहा हूँ। देखो जैसे मान लो 3 to 5 आपके पास एक सीक्वेंस है, मान लो इस तरह से ए टी टी सी सी जी ए टी सी, ठीक है, ये मान लो सीक्वेंस है आपके पास, ये क्वेश्चन में दी हुई है, और आपसे ये कहा गया है कि हमको इससे एमआरएनए बनाइए और टीआरएनए। मतलब क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसमें आपको 3 to 5 चेन की सीक्वेंस दी हुई है, और आपसे पूछा गया है कि एमआरएनए और टीआरएनए को, ठीक, जो सीक्वेंस है उसको आप हमको बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझना क्या है, जो 3 to 5 है वो तो कोडिंग डीएनए है नहीं, कोडिंग डीएनए की जो चेन है वो कौन सी है, 5 to 3। तो सबसे पहले आप इसकी कम्प्लीमेंट्री निकाल लेंगे। देखो कम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे, टी ए, ठीक, जी जी,
CTTAGGA, ये आपकी कम्प्लीमेंट्री हो गई। अब इस कम्प्लीमेंट्री से ये आपकी कम्प्लीमेंट्री हो गई। अब इस कम्प्लीमेंट्री से क्या निकालेंगे, mRNA। mRNA में मैंने आपको बताया था कि सेम रहेगा, बस थायमीन के स्थान पे क्या हो जाएगा, यूरेसिल। तो UAAGGC, ठीक, UUAGGA, ये तुम्हारा क्या हो गया, mRNA हो गया। अब मैंने आपको बताया कि mRNA का कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, tRNA। तो कम्प्लीमेंट्री का मतलब अपोजिट। देखो U के अपोजिट क्या हो गया, A के अपोजिट U, CC, G, AA, U, CC, U, ये क्या हो गया, tRNA। बात सबकी समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में भी मिलते हैं और जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कौन सी चेन हमको क्वेश्चन में मिली है और हमको क्या निकालने के लिए पूछा गया है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ गए, ठीक है। एक न्यूमेरिकल पोर्शन और था जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिसमें एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन 4 बेस होते हैं। उनमें से किसी एक का परसेंटेज दे दिया और आपसे किसी दूसरे एडेनिन का परसेंटेज या किसी भी बेस का परसेंटेज पूछ लिया, तो उस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं। तो मैं उसको भी आपको थोड़ा सा एक बार इसी वीडियो में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, मान लो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किसी डीएनए की सीक्वेंस में 20%, ठीक है, 20% साइटोसिन है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है और आपको क्या निकालना है, एडेनिन का परसेंटेज मान लो निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखो चारगैफ का नियम क्या कहता है, चारगैफ का नियम ये कहता है कि A क्या होता है, T, एडेनिन के बराबर क्या होता है, थायमीन, और गुआनिन, ठीक, के बराबर क्या होता है, साइटोसिन होता है। एडेनिन थायमीन और गुआनिन साइटोसिन। क्लियर है, बात सबकी समझ में आ रही है। तो अगर हम मान लें कि जो क्वेश्चन में दिया गया है उसमें साइटोसिन कितने परसेंट है, 20%, तो इसका मतलब गुआनिन भी कितने परसेंट होगा, 20% होगा कि नहीं होगा। तो आपकी सीक्वेंस कैसे बनेगी, देखो A+T + G + C = कितना हो गया, 100% हुआ। क्लियर है। अब यहाँ पर जो T है वो बराबर A है चारगैफ के नियम के अनुसार, बोलो है कि नहीं। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A + A + 20 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 100। भाई गुआनिन का 20%, साइटोसिन का 20%, ठीक है। तो यहाँ पर A और A आपका 2A हो गया, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा, 40 = कितना, 100 होगा कि नहीं होगा। क्लियर है। अब इसको हम लोग 2A = कितना हो जाएगा, 100 - 40 = कितना हो गया, 60%। तो A = कितना हो गया, 60/2 = 30%। यही आपका आंसर हो गया। तो दूसरे टाइप के जो न्यूमेरिकल हैं उसको आप इस तरह से लगा सकते हैं। समझ गए। तो 2 तरह के न्यूमेरिकल आपको बहुत पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और कंपटीशन एग्जाम में भी। आपको मैं इस वीडियो के द्वारा दोनों तरह के न्यूमेरिकल को मैंने समझा दिया है। तो ध्यान से इस वीडियो को देख लो, आपको न्यूमेरिकल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।